Hi guys, I'm Shivam, the owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss some important questions of quant section from 2021 paper. तो guys, ये part 2 है. Part 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अगर आपने part 1 नहीं देखा तो आप YouTube पे जाकर सर्च कर लो, पास पेपर मॉक्सोन करके आपको मिल जाएगा CMAT का. ठीक है, तो guys चले कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो guys. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज़ लगातार वीडियोस बनने वाले हैं, बी इट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बी इट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बी इट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. गाइस आप लोग के लिए सरप्राइज आने वाला है रिगार्डिंग द जीके प्रिपरेशन. तो गाइस जीके हम लोग यूट्यूब पे काफी वीडियोस बनाने वाले हैं. ठीक है, तो स्टिल बोल रहा हूँ गाइस, सब्सक्राइब करोगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिकॉज अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया तो आपका लॉस हो सकता है. चलो गाइस, एक इंपॉर्टेंट काम और करना गाइस, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से फॉलो करो. यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, मैं भी पोल्स में क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपका प्रिपरेशन हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, चलो गाइस पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. A started a business with rupees 50,000. After 3 months, B joins with an investment of rupees 60,000 and A withdraws 10,000 out of his capital. 3 months later, B brought in rupees 20,000 more. At the end of this year, and at the end of the year, what should be the ratio in which A and B share the profits? तो guys, पार्टनरशिप्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बेसिक बिल्कुल यही होता है कि आपको हर एक बंदे का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका रेशियो लेना होता है. पर जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं. तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम पे एक को लेके चलना है. जैसे ए की बात हो रही है, तो ए ने क्या क्या किया वो आप देखो. बस ए ने क्या किया, ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 से. ठीक है, उसके बाद बी की बात हो रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर ए विड्रॉस रुपीज 1,000 आउट ऑफ द कैपिटल 3 महीने बाद. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 50,000 जो ए ने किया ये 3 मंथ तक था, प्लस अब जो इसने 10,000 विड्रॉ कर लिया, तो अब 40,000 बचा. तो जो 40,000 बचा वो अगले 9 मंथ्स के लिए होगा, बिकॉज आगे ए की कोई बात नहीं हो रही है. मतलब ए की बात पहले स्टार्टिंग में हुई, फिर 3 मंथ्स बाद बी की बात हुई और ए की बात हुई. ठीक है, तो 3 मंथ्स तक 50,000 रहा इन्वेस्टमेंट टू टाइम. उसके बाद अगले 9 मंथ से कितना रहेगा, 40,000 इंटू 9. ठीक है, 50,000 3 इंटू प्लस 40,000 इंटू 9. इसको अब करो क्या आएगा ये. अब इसको ऐसे रहने दो, ये ए का पार्ट था. ठीक है, अब बी का पार्ट देख लेते हैं. बी में क्या है, बी ज्वाइंस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 60,000. 3 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया है. ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, 3 मंथ्स लेटर बी बॉट इन 20,000 मोर. तो बी का भी यही चीज है, 60,000 3 मंथ तक हुआ, प्लस अब उसके बाद उसने 20,000 और लाया, तो अब उसकी इनकम कितनी होगी, 80,000. अब वो कितने दिन के लिए रहेगी, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, बिकॉज वो ए से ऑलरेडी 3 महीने बाद आया है और बात हो रही है 1 साल की. ठीक है, तो आपको देखना है. तो काफी लोग गलती क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लोग ए और बी साथ साथ लेके चलते हैं. साथ साथ लेकर चलो कंफ्यूज हो गया. अब क्या करो, रेशियो लेना है आपको, 0 0 काट दो, सारे चारों जीरो, सबसे कट आएंगे जीरोस. बस, तो ये क्या हो गया, 15 प्लस 36, 15 प्लस 36 वॉट 51 इज टू 18 प्लस 64, 18 प्लस 48 सॉरी. ठीक है, 18 प्लस 48 इज 66. तो 3 से काट दो, ये आ जाएगा 17:22, ये आ जाएगा आपका. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 17:20. तो गैस क्वेश्चन टफ नहीं था, सीमेट लेवल के अकॉर्डिंग नॉर्मल क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था. जिस तरह का आपको टाइम मिलता है आराम से हर बंदा कर सकता है इस क्वेश्चन. अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है पार्टनरशिप को, तो आपका आ जाना चाहिए आंसर इसका. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था ये. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब in a company there are 252 engineers in which the ratio of number of electronics engineer and computer engineer is 2:1. तो 252 इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कितने होंगे, कैसे आएगा ये, रेशियो दिया गया 2:1. तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 252. ये आ जाएगा आपका 3 8 जा 3 4 जा, ये आ जाएगा 168. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हो गए. कंप्यूटर इंजीनियर के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, या माइनस भी कर सकते थे 168 से, ये आ जाएगा 84. तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इतने हैं, कंप्यूटर इतने हैं. अब क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स बिकम्स 1:1 आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ सम मोर कंप्यूटर इंजीनियर्स. ठीक है, मान लेते हैं एक्स कंप्यूटर इंजीनियर्स और आए, तो अब न्यू कंप्यूटर इंजीनियर्स कितने हो गए, 84 प्लस एक्स. ऐसा होने के बाद जो रेशियो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का वो कितना है, वो है 1/1. तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 168 इक्वल टू 84 प्लस एक्स. ये एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 84. ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर इंजीनियर इतने और हो गए. और बोला क्या है,
द एवरेज एज ऑफ ऑल द इंजीनियर्स इज नॉट 22 ईयर्स। 22 ईयर्स सारे इंजीनियर्स की एज है। तो टोटल ऑफ इंजीनियर्स हैं कितने? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इतने थे, कंप्यूटर इतने थे, और कंप्यूटर इतने और आ गए, तो कंप्यूटर टोटल कितने हो गए? 168। तो इन शॉर्ट कंप्यूटर इंजीनियर और वो दोनों एक ही हैं, तो इतने हैं 168 168। तो टोटल कितने हो गए ये आपके होगा 336 टोटल इंजीनियर्स इनटू, अगर एवरेज एज 22 है आपकी, तो टोटल एज कितनी है? नंबर ऑफ इंजीनियर्स इनटू 22, और दिस इज इक्वल टू, एंड द एवरेज एज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर इज 2 years less than the average of electronics। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की अगर हम x माने, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितने हो जाएंगे? इंटू एक्स, और कंप्यूटर कितने हो जाएंगे? 168 इंटू एक्स माइनस 2, बिकॉज बोला गया 2 साल कम है। ठीक है, अब यहाँ से 168 कॉमन लेके आप काट दो उसमें, तो ये आएगा 44। 44 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 2। 44 इक्वल टू आएगा 2x माइनस 2। एक्स आपका आगे 23। 23 क्या आई है? 23 एवरेज एज आई है। हमने एक्स किसको लिया था? एक्स लिया था ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की एवरेज एज 23 है, और कंप्यूटर की कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो ऑप्शंस क्या है? एवरेज एज पूछी नहीं सबकी, तो 23 और 21। इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज कितनी है? 23, एंड कंप्यूटर की एवरेज है 21। तो बी और सी आंसर होंगे। तो आंसर क्या आएगा? बी और सी आएगा। ठीक है, देखने में टफ लग रहा है guys, बट एक्चुअली में टफ नहीं है। हमने धीमे धीमे करा है बिकॉज हमको समझाना है। आप अगर करते तो मुश्किल से 1 मिनट में आंसर आया था। और मान के चलो गाइस, इस बार आपको कम से कम 2 मिनट में मिलना ही हर क्वेश्चन, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं 40, इसलिए। गाइस ये क्वेश्चन क्या है? बेस सिस्टम का क्वेश्चन है। गाइस कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे ना, दो दो उनकी बात हो रही हो, दो बेसिस की, तो दोनों को आप डेसिमल में बदल दिया। इसको अगर डेसिमल में बदलोगे तो क्या होगा? ये 6 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 3। 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 36 इंटू 5 हो जाएगा 180, प्लस 24 प्लस 3 207 हो गया ये। अब इसको बदल दो आप अगर डेसिमल में, 8 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7। 64 इंटू 3 प्लस 8 प्लस 7, ये हो जाएगा 3 4 12, 192 प्लस 15, ये आ गया 207। तो ये दोनों सही है, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये सही है पहला स्टेट। The last 4 bits in the binary representation of multiple of 16 is 1000। मल्टीपल 16 में 32 लेके चलते हैं, चलो 32 का देखते हैं जरा क्या आएगा। 2 16 जा, ये 0, 2 8 0, 2 4 0, 2 2 0, 2 1 0। इसको लिखते कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1 और 4 0। बट देखो यहाँ पे क्या बोला गया? लास्ट 4 डिजिट्स 1000 है, 1000 नहीं है, 4 है। ठीक है, फर्स्ट 4 होता, फर्स्ट 4 होती 1000। ठीक है, लास्ट 1 नहीं होती, गलत है ऑप्शन, गलत स्टेटमेंट गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? अनुज टेक्स 1 डे टू कंप्लीट अ जॉब। अनुज को लगता है 1 डे पूरा काम करने में। भरत टेक 2 टाइम्स ट्वाइस द टाइम एज अनुज। भरत को लगेंगे 2 days, एंड चेतन टेक्स ट्वाइस द टाइम एज भरत। चेतन को लगेंगे 4 days, क्योंकि इसको 2 टाइम्स है, और धीरज को लगेंगे 2 टाइम्स ऑफ चेतन 8। ये चीज है बस। ठीक है, अब देखो गाइस क्या होता है यहाँ पे, बस ऑप्शंस क्या क्या है हमको निकालना, क्या है पे हमको सबके डेज पता है पूरा काम करने के। चेतन एंड धीरज विल वर्क टेक इतना डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो चेतन धीरज से निकाल लो, कैसे आएगा? 1/4 प्लस 1/8 इंटू डी इक्वल टू टोटल वर्क 1 मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 1/4 कैसे आया? अगर सी 4 डे से पूरा काम कर रहा है और टोटल वर्क 1 है, मतलब 4 डेज में 1 वर्क, तो 1 डे में कितना? 1/4। तो एक दिन का इसका वर्क, एक दिन का इसका वर्क, पूरा वर्क एक दिन का ये है, इंटू डी डेज रहेंगे 1 काम कर रहे हैं, पूरा काम करने में, तो कितना आएगा डी? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 2/8 प्लस 1/8 3/8। तो बेसिकली 3D/8 इक्वल टू 1। तो डी आएगा आपका 8/3। तो ये सही है स्टेटमेंट में। द सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज। अनुज एंड धीरज सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर है। ये तो नहीं लगता बिकॉज इसको 8 दिन लगते हैं पूरा काम करने में। ठीक है, तो फास्ट ये नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है, और चाहो तो आप कर भी लो सबका पेयर निकाल के। वैसे आप सब दिख रहा है कि ये अनुज 1 दिन में काम कर रहा है पूरा, ये 2 दिन कर रहा है, ये दोनों फास्टेस्ट प्लेयर होने चाहिए, और उसके बाद आपके 1 और 4 होने चाहिए। ठीक है, मतलब 1 और 8 तो नहीं होगा, पक्की बात है ये, तो आप चाहो तो निकालोगे तो आ जाएगा पसंद। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा इसका। ठीक है, फिर क्या है? द सेकंड स्लोएस्ट प्लेयर टू कंप्लीट द वर्क इज भारत एंड धीरज। भरत एंड धीरज। तो स्लोएस्ट प्लेयर कौन होगा मेरे अकॉर्डिंग? स्लोएस्ट प्लेयर होगा
बी एंड सी, क्योंकि 4 डेज लग रहे हैं, इसको 8 डेज लग रहे हैं, सबसे स्लो काम कर रहे हैं। फिर आपका हो सकता है उसके बाद डी एंड डी हो सकता है, डी एंड डी हो सकता है, ठीक है, डी एंड डी हो सकता है। चाहो तो करके देख लो डी एंड डी को। तो डी एंड डी कितना आएगा, 1/2 + 1/8 इंटू डी इक्वल टू 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/5 आएगा। डी इक्वल टू आएगा डी 8/5, ठीक है। और सी और डी अगर करें हम लोग, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 8/3। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये स्लोएस्ट है और ये सेकंड स्लोएस्ट है। और आपको अगर चेक करना है बीसी का क्या है, अगर आप सोच रहे हो बीसी भी हो सकता है, बीसी नहीं होंगे, देख लेना आप। 1/2 + 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा 4/3। तो ये 4/3 थोड़ा छोटा होगा, ये बड़ा होगा ना, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये बेसिकली आपका स्लोएस्ट, सेकंड स्लोएस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा आंसर सी। भरत एंड धीरज विल टेक 4/3 days टू कंप्लीट अवर। भरत एंड धीरज 2 और 8 का, तो ये नहीं आ रहा है, 8/5 आ रहा है ना भरत धीरज, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो ए और सी इसके आंसर आएंगे, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन देख के टफ जरूर लग रहा होगा, बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपने बेसिक्स किया तो आप आराम से कर लोगे, बिकॉज टाइम बहुत मिलता है। यही क्वेश्चन अगर स्नैप में होता है, नेट में होता है या एसआरसी में होता है, तब नहीं कर पाते, बट सीमेट में अगर आया तो आप आराम से कर सकते हो। और गैस एक बार पेपर देखो अच्छे से लास्ट ईयर का, एनालाइज करो कि ऐसे क्या चीजें जो आप नहीं कर पाते, और फुल मार्क्स लाने का ही टारगेट करो क्वांट्स एलआर। अगर क्वांट्स लाने फुल मार्क्स आ गया, आपके लिए जेबी जाना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें गलती नहीं कर सकते अगर वाकई जेबी जाना चाहते हो, क्योंकि जीके एंड आई का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो गैस अभी भी टाइम है गैस, अगर आपको वैरायटी में करनी है, क्योंकि सीमैट में ये मैं बता दूं आप लोगों को, आप मॉक्स जितने दे दो, मॉक्स देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप 10-15 मॉक दे दो, बट यहाँ पे स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं मिल रहा है आपको, क्या आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको नॉलेज मैटर करेगी। अगर आपने वैरायटी कवर करी है, जीके की वैरायटी, आई सेक्शन की बहुत अच्छी से वैरायटी। आई सेक्शन में बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, आई सेक्शन को बच्चे खाली नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। नो डाउट आपको नंबर लाने के लिए पढ़ना है, बट अगर आप वो मेंटालिटी से पढ़ोगे ना कि आपको 20 से 20 क्वेश्चन लाने, तो आपका नंबर नहीं आएगी। तो आपको लगेगा आप जो पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि आपको स्टार्टअप करने वाले हो और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जीएसटी क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इस केस में, तो आपको मजा आएगी पढ़ने में। अगर आप खाली एमसीक्यू के पीछे भागोगे, 500 एमसीक्यू कर ले उससे फंस जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू तो 50,000 बन जाएंगे तब भी नहीं फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, एक थ्योरी पढ़ लो तो ना। एमसीक्यूज के पीछे भागोगा, प्रॉपर कंटेंट के पीछे भागो कि अगर आपने कंपनी से एक्ट पढ़ा है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ ही बन सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। काफी लोग बस वॉल्यूम पे जा रहे हैं कि 500 क्वेश्चन की पीडीएफ रट देंगे हो जाएगा। भाई 500 पीडीएफ से कैसे आएगा, 500 कुछ भी नहीं पता, जितना जितना वास्ट है ये। इसमें आपको इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस प्लान सबकी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डिटेल, ठीक है। आई सेक्शन और पढ़ते रहो, रीड करते रहो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो जितना मिल रहा है, जिन्होंने हम लोग कोर्स लिया है, जितने पीडीएफ दे रहा हूँ, अभी और पीडीएफ आएंगे, सबको 2-2, 3-3 बार पढ़ो। उसके बाहर से अगर कुछ भी आएगा, उसके अंदर से अगर आएगा तो आप कर लोगे आराम से, ऐसा होना चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर से, बस आपने रीड बिटवीन द लाइन्स वाली बात है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है उसको, ठीक है। प्लस क्वांट चला रहे हैं, बहुत वैरायटी कवर्ड है। इंग्लिश की भी लगातार क्लासेस चल रही है। जो लोग सोच रहे हैं 1 महीना है, 1 महीने में क्या हो पाएगा, गैस 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप ढंग से पढ़ो। आप वैरायटी भी काम करो, एक दिन में 8-8, 9-9 घंटे पढ़ोगे, निकल जाएगा। स्नैप पे भी लोगों ने 1 महीने बाद ही, 1 महीने पहले ही कोर्स लिया था, क्रैश कोर्स। लोगों ने 70-80 वीडियो देखे भी थे, लोगों का इंप्रूवमेंट भी काफी हुआ था, ठीक है। तो टाइम मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा, मेनली सीमैट के लिए मैटर करता है वैरायटी। तो अभी भी अगर आप लोगों तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इनकेस अगर किसी को मान लो देना है सीईटी, तो आपका यही वाला कोर्स अपग्रेड हो जाएगा सीईटी में, आपको अलग से पैसे नहीं पे करने हैं, ठीक है। तो आपके लिए कोई लॉस नहीं इसका, ठीक है। इवन अगर आप मान लो आगे जाके हम लोग कैट कोर्स लेते हो, तो आपको भी उसमें हम कुछ दे देंगे डिस्काउंट वगैरह, अगर आपने अभी लिया। बिकॉज मान सकते हैं, चलो काफी लोग सोच रहे हैं कि यार बात 1 महीना बचा है, उस केस में बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई विल सी, ठीक है। चलो गाइस, तो ये था, बाकी रिजल्ट्स हैं ये देख सकते हो, और कोई अगर डाउट हो मुझे पिंग करना, बाकी और वीडियोस काफी आने वाले हैं। ये नंबर यू कैन पिंग मी एट दिस नंबर क्वेरी के लिए। और गाइस अगर खाली मॉक्स लेने, मॉक्स ले सकते हो, 599 के मॉक्स हैं, काफी रेलिवेंट है और एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। यू कैन विजिट mockzone.in/cmat। चलो गाइस, बाय।